आज अपन पढ़ेंगे आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत। आयुर्वेद परिचय सिद्धांत के बारे में आज अपन लेंगे धातुओं व मलों के वृद्धि के लक्षण। धातुओं व मलों के मलों के वृद्धि के लक्षण। ठीक है। धातु और मल क्या है? धातु कितनी है? धातु कितने प्रकार की होती है? धातु से 7 प्रकार की होती है। हाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और मल? 2 तीन। मल, मूत्र और पुरुष और आपके स्वेद। स्वेद माने पसीना। ठीक है, 3 तरह के मल होते हैं। इसमें लिखा है कि वृद्धि के लक्षण क्या है। अगर ये शरीर में बढ़ जाए तो क्या लक्षण होते हैं? तो रस के अति वृद्धि होने पर हृदय में एक उत्कलेश, मिचलाहट तथा मुख से लार का टपकना, ये लक्षण होते हैं। आचार्य वाघ भट्ट के अनुसार रस की अति वृद्धि होने पर मुख का स्राव, अरुचि, मुख में विरसता, जी मचलाना, स्रोत का बंद करना, मधुर रस से द्वेष, अंगों का टूटना आदि अन्य इसी प्रकार के कफजन्य विकारों से शरीर को पीड़ित करता है। रक्त धातु के वृद्धि के लक्षण क्या है? यह तो ऊपर वाला रस का हो गया, अब रक्त धातु के। आचार्य सुश्रुति के अनुसार रक्त धातु के अधिक वृद्धि होने पर शरीर के अंग, नेत्रों में लालिमा तथा शिराओं में रक्त की अधिक पूर्ति होती है। रक्त धातु के अति वृद्धि होने पर कुछ विसर्प, पीड़का, असरिग्ध, आंख में दाह है, मुख में जलन, मेहन, गुदा में दाह, प्लीहा, गुलुम, विदर्दी, व्यंग्य, कामला, अग्निनाश, आंखों के सामने अंधेरा आना, त्वचा का आंखों का लाल होना, वातरक्त आदि अन्य इस प्रकार के प्राय करके पित्तजन्य विकारों के शरीर को पीड़ित करता है। अब आता है मांस धातु। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अधिक बढ़ा हुआ मांस नितंब, गंड, होष्ठ, मूत्रेंद्रिय, पूर्व प्रदेश, बाहु, जंघाओं में अधिक वृद्धि तथा शरीर में भारीपन रहता है। मांस धातु की वृद्धि में गलगंड, गंडमाला, ये रोगों का नाम है। ये गलगंड, गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि, तालु रोग, जीवा रोग, कंठ रोग, नितंब, गला, होष्ठ, बाहु, उदर, उरु, जंघा में भारीपन होता है। अधिक बढ़ी हुई मेदों के कारण शरीर में अंगों के अधिक संदिग्धता, उदर पार्श्वभाग की अधिक वृद्धि, काश, श्वास तथा शरीर में दुर्गंधि के लक्षण उत्पन्न करती है। मेद धातु की वृद्धि में प्रमेय के पूर्व रूप दांतों की मलिनता, शरीर में चीकनापन आदि, स्थूलता जन्य उपद्रवों, आयु का ह्रास, वेग का अवरोध, मैथुन में आसक्ति आदि अन्य कफ, रक्त तथा मांसजन्य रोगों को उत्पन्न करता है। अधिक वृद्धि को प्राप्त हुई अस्थि, चरण का अस्थियों तथा अधिदंतों को उत्पन्न करती है। अस्थि धातु की वृद्धि होने पर अति अस्थि, अस्थि के नीचे का पार्श्व अस्थि अथवा दांतों की अधिकता से शरीर को पीड़ा होती है। मज्जा की अधिवृद्धि होने पर शरीर में समस्त अंग तथा नेत्रों में गुरुता उत्पन्न होती है। मज्जा धातु के अतिवृद्धि होने पर नेत्र अंगों में रक्तिमा, भारीपन तथा
पर्वों में स्थूलमूल आदि अनुशिकाएं उत्पन्न करके शरीर को पीड़ा करती है। शुक्र धातु क्या है? अधिक बढ़ा हुआ शुक्र, शुक्रास्मरी। शुक्रास्मरी किसको कहते हैं? अस्मरी नाम पथरी का है, अस्मरी का नाम पथरी का है, तो शुक्रास्मरी वीर्य का अधिक पात कराता है। अति मात्रा में शुक्र वृद्धि होने पर अति स्त्री कामना शुक्रास्मरी की उत्पत्ति करके शरीर को पीड़ित करता है। अधिक बढ़ा हुआ पुरुष पेट में आटोप शूल उत्पन्न करता है। पुरुष है ना अपने, तो ये आटोप यानी हाँ मतलब गैस बढ़ना। हाँ, पुरुष की वृद्धि होने पर कुक्ष में शूल आद्यमान तथा भारीपन उत्पन्न करके शरीर को पीड़ित करता है। अधिक बढ़ा हुआ मूत्र वृद्धि, ज्यादा में मूत्र निकलना, बार बार मूत्र की प्रवृत्ति, बस्ती में सुई चुभाने जैसी पीड़ा आद्यमान इनको उत्पन्न करता है। अधिक मात्रा में वृद्धि को प्राप्त हुआ स्वेद। स्वेद किसको कहते हैं? पसीने को। पसीना होता है ना, उसको स्वेद, हाँ उसको स्वेद कहते हैं। स्वेद दुर्गंधि व खुजली उत्पन्न करता है। स्वेद की वृद्धि होने पर शरीर में कंडू का मतलब खाज, दुर्गंधता उत्पन्न करके शरीर को पीड़ित करता है। धातुओं व मलों के क्षय के लक्षण, अभी अपने वृद्धि के लक्षण पढ़े थे, अब धातुओं और इनके क्षय के लक्षण। आचार्य चरक ने 18 प्रकार के क्षय बताए गए हैं। 3 दोषों के, 7 रस आदि धातुओं के और 7 पुरुष आदि मलों के तथा 1 ओज का क्षय माना है। बढ़े हुए दोष धातु व मल अपने बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं तथा क्षीण हुए दोष आदि अपने लक्षणों को शरीर में कम करते हैं तथा सम दोष धातु मल अपने प्राकृतिक रूप में रखते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। रस धातु के क्षीण हो जाने पर मनुष्य को थोड़ा सा परिश्रम करने पर ऐसा अनुभव होता है कि उसके हृदय को कोई हिला रहा है। वह व्यक्ति जोर की आवाज सहन नहीं कर पाता, अर्थात भीड़ भाड़ व तीव्र आवाज चल वाले स्थान पर वह जाना नहीं पसंद करता। उसके हृदय में घबराहट तथा धक धक होने लगता है। हृदय में खिंचावट के समान वेदना होती है तथा थकावट का अनुभव करता है। रस धातु के क्षय होने पर हृदय में पीड़ा, सर्वांग या हाथ पैर में कंपन होना, अंगों की शून्यता तथा प्यास के लक्षण अधिक होते हैं। रस धातु के क्षीण होने पर शरीर में रूखापन, थकावट, शोष, गिलानी, हर्ष की कमी होना तथा शब्द के प्रति असहनशीलता, किसी की बातचीत सुनने तथा महीने की इच्छा नहीं होना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। रक्त धातु के क्षय होने पर त्वचा का परुष या कठोर होना, सपुटित या फटी हुई होना, म्लान या मुरझाई व गंदी होना तथा रुक्ष होना, यह लक्षण पाया जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्त धातु क्षीण होने पर त्वचा में कठोरता, खुरदरापन, अम्ल तथा ठंडे पदार्थों खाने की इच्छा तथा शिरा में स्थिरता, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। रक्त धातु के क्षीण होने पर अम्ल तथा शीतल पदार्थों के खाने की इच्छा होती है। शिरा में स्थिरता का होना तथा शरीर में रुक्षता का होना, यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। मांस धातु के क्षय होने पर विशेष रूप से स्पिग या ग्रीवा या गर्दन तथा उदर पेट पर शुष्कता आ जाती है। मांस धातु के क्षीण होने पर स्पिग, नितंब प्रदेश, कपाल, सिर भाग, होष्ठ, ज्ञानेन्द्रिय, उरु, वक्ष प्रदेश, कक्षा, पिंडिका, जंगा, उदर तथा गर्दन, ये भाग सूख जाते हैं तथा रुक्षता, सुई चुभाने जैसी वेदना, शरीर में पीड़ा, धमनियों में स्थिरता, ये लक्षण होते हैं। मांस धातु के क्षीण होने पर इंद्रियों में दुर्बलता, गंड तथा गर्दन का भाग, स्फीग या नितंब का भाग तथा सूख जाना, संधियों में पीड़ा का होना, यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। मेद धातु के क्षय होने पर संधियों में स्फुटन अर्थात टूटने जैसी प्रतीत होना, नेत्रों में गलानी होना, शरीर में थकावट होना, उदर का पतला होना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आचार्य सुश्रुत ने मेद के क्षय होने पर पलिया का बढ़ना, संधियों में शून्यता, शरीर में रुक्षता तथा अधिक मेद धातु वाले पशुओं के मांस के खाने की इच्छा होती है, ये लक्षण बताए गए हैं। मेदो धातु के क्षीण होने पर कमर में संज्ञा शून्यता, पलिया का बढ़ जाना तथा शरीर का दुर्बल होना, ये लक्षण होते हैं। अष्टांग संग्रह वृत्त वाग्भट के अनुसार मेद धातु के क्षय होने पर पलिया का बढ़ना, कटी में शून्यता, संधियों में शून्यता, अंगों में रुक्षता, कृष्टा, श्रम, शोष तथा मेद वाले पशुओं के मांस खाने की इच्छा उत्पन्न होती है।
अस्थि धातु के क्षय होने पर केश, लोम, नख आदि दांत गिरने लगते हैं। थोड़ा सा परिश्रम करने पर शरीर में थकावट, संधियों में स्थिरता का होना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। अस्थि धातु की क्षीणता में अस्थियों में सूल, दंत, नखूनों का टूटना तथा रुक्षता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अस्थि धातु क्षीण होने पर अस्थियों में पीड़ा, दंत, बाल एवं नखों का गिरना व टूटना, ये लक्षण होते हैं। अस्थि के क्षय होने पर दंत, नख, रोम, केशों का गिरना, रुक्षता, कर्कशता, संधियों में ढीलापन, अस्थियों में वेदना, अस्थि में लगे हुए मांस की इच्छा होने से अस्थि की क्षीणता होती है। मज्जा के क्षय होने पर अस्थियां कटकर गिर रही है ऐसा प्रतीत होता है तथा अस्थियां दुर्बल व हल्की हो जाती है तथा वह व्यक्ति हमेशा वात व्याधि से पीड़ित रहता है। मज्जा की क्षीणता में शुक्र का कम होना, जोड़ों में वेदनवत पीड़ा, अस्थियों में सुई जैसी पीड़ा, अस्थि स्थूलता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। मज्जा धातु क्षीण होने पर अस्थियों में सुसरित भ्रम का आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये लक्षण होते हैं। मज्जा के क्षीण होने पर अस्थियों में सुसरिता मतलब खोखलापन, क्रोध, दुर्बलता, भ्रम आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, ये लक्षण मिलता है। शुक्र के क्षय होने पर व्यक्ति में दुर्बलता, मुख का सूखना, शरीर में पीलापन, शरीर में अवसाद, थकावट, नपुंसकता, मैथुन के समय शुक्र न निकलना, यह लक्षण होते हैं। शुक्र के क्षय होने पर मेंढर व वृक्षण में वेदना, मैथुन में आसक्ति तथा मैथुन करने पर भी धैर्य से वीर्य का निकलना तथा निकले हुए शराब में कुछ रक्त तथा शुक्र का दिखाई देना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। शुक्र धातु क्षय होने पर स्त्री सहवास काल में देर से शुक्र का निकलना अथवा शुक्र के स्थान पर रक्त धातु का निकलना, अंडकोश में अत्यधिक पीड़ा का होना, लिंग में से धुआं सा निकलना, ये लक्षण होते हैं। शुक्र के क्षय हो जाने पर थकान, दुर्बलता, मुख का सूखना, अंधकार का दिखाई देना, अंगों में पीड़ा, पांडुता, कार्यों में उत्साह, नपुंसकता, वृषणों में दर्द, किशन में दाह, शुक्र का देर से बाहर आना, हाँ अंधेरी आ जाए, हाँ कमजोरी की वजह से, ये शुक्र क्षय के लक्षण है। शुक्र क्षय हो जाता है तो हाँ। पुरुष क्षय के लक्षण क्या है? पुरुष क्षय होने पर आंतों में ऐंठन, उदर में आद्यमान, बार बार उदर भीतर से बाहर की ओर उठता रहता है तथा वायु इधर उधर घुमा करती है। पुरुष के रोग के क्षय हो जाने पर शरीर में रुक्षता हो जाती है। उस रुक्ष पुरुष की आंत्र की पीड़ित करती हुई वायु उदर को टेढ़ा करती है या ऊपर को उठा देती है तथा उदर में तिरछे या ऊपर को चलती रहती है। पुरुष के क्षय होने पर हृदय व पार्श्व में पीड़ा है, शब्द युक्त वायु ऊपर की ओर गति तथा उदर में वायु का संचार होता है। पुरुष के क्षीण होने पर वात दोष गुड़गुड़ाहट शब्द करता हुआ मानव आंतरों को लपेटता हुआ पेट में घूमता है। हृदय तथा पसलियों में अत्यंत पीड़ा करता हुआ ऊपर की ओर जाता है। पुरुष के परिणाम में कम होने पर वायु शब्द के साथ उदर में ऊपर तिरछी घूमती रहती है। अपान वायु आंतरों में हटती है। पार्श्व हृदय में पीड़ा होती है तथा मल के कम को होने से शरीर पीड़ित रहता है। मूत्र के क्षय होने पर मूत्र कष्ट आता है, मूत्र का रंग बदल जाता है, रोगी अधिक प्यास करता है तथा उसका मुख सूखा रहता है। मूत्र के क्षय होने पर बस्ती में सुई चुभाने जैसी पीड़ा तथा मूत्र मात्रा में कम आता है। मूत्र के क्षय होने पर मूत्र बहुत कम मात्रा में कष्ट के साथ निकलता है, उसका वर्ण विकार युक्त होता है या उसमें रक्त मिला रहता है। मूत्र का क्षय होने पर बस्ती में दर्द, मुख में शुष्कता, मूत्र का थोड़ा कठिनाई से त्याग होना, मूत्र के रंग का बदल जाना, मूत्र का रक्त से मिला होने के कारण शरीर को पीड़ा होती है। स्वेद के क्या है? स्वेद मतलब पसीने को बोलते हैं। स्वेद के क्षय होने पर रोमकूप बंद हो जाते हैं, त्वचा में शुष्कता, स्पर्श ज्ञान में विकृति व संवेदना हो जाता है। आचार्य भागवत के अनुसार रोमकूप कौन सा होते हैं? रोमकूप, हाँ ये रोमकूप ये होते हैं, ये बाल है ना जहाँ, तो हाँ उसके अंदर खड्डा होता है, बाल है ना उसके नीचे खड्डा होता है, उसको रोमकूप बोलते हैं उसको। हाँ स्वेद की क्षीण होने पर रोम झड़ते लगते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, त्वचा फटने लगती है। स्वेद के कम होने से रोमकूपों में जड़ता, रोमों का गिरना, त्वचा का फटना, स्पर्श ज्ञान का न होना, कर्कशता, पसीना न आने से शरीर पीड़ित रहता है।
आचार्य चरक के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर क्षय होने पर जितने भी मल के स्थान हैं वे सब अपने अपने मल के क्षय होने पर शून्य, लघु, शुष्क हो जाते हैं। इसी तरह मूत्र व मल के क्षय होने पर मलाशय या मूत्राशय में शून्यता, लघुता, शुष्कता हो जाती है। ओज क्षय के लक्षण। मनुष्य के शरीर में सर्वप्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। इसका वर्ण घृत के समान, रस मधु के समान, गंध धान के लावा के समान होता है। ओज की प्रथम उत्पत्ति गर्भ में होती है तथा बाद में रस आदि सुक्रांत शब्द धातुओं के सार से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ओज के रहने से शरीर की स्थिति भी बनी रहती है। जिस प्रकार भौरे फल पुष्पों के रसों को एकत्रित कर मधुर इकट्ठा करते हैं, वैसे ही मनुष्य के शरीर में रहने वाले गुण अपने कर्मों द्वारा ओज को एकत्रित करते हैं। ओज का लक्षण बताए हुए आचार्य चरक कहते हैं कि जो कुछ रक्त वर्ण, पीत वर्ण लिए हुए हृदय में रहता है उसे शरीर में ओज कहा जाता है। उसके नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। ओज सोमात्मक यानी सौम्य, ठंडापन, स्निग्ध, शुक्ल, शीतवीर्य, स्थिर, प्रसन्नशील, विभक्त या श्रेष्ठ गुण युक्त, कोमल, पिछल, प्राणों का उत्तम आधार है। मनुष्य का सर्व अवयव युक्त शरीर इस योग से व्यक्त रहता है। इस ओज का शरीर में अभाव हो जाने से मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है। रस से शुक्र पर्यंत समस्त धातुओं व सर्वश्रेष्ठ तेज होता है। सबसे अच्छा कौन सा है? तेज। यह हृदय में स्थित रहने पर भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। यह शरीर स्थिति का आधार है। यह स्निग्ध, सोम गुण युक्त, शुद्ध लाल पीला वर्ण होता है, जिसका नाश होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तथा जिसके रहने पर मनुष्य जीवित रहता है। कांति, पराक्रम आदि भाव मनुष्य में देखे जाते हैं। ओज का पता कैसे लगाएंगे अपने शरीर में? अपने नहीं, अपने पता लगाएंगे। ओज मतलब चेहरा, हाँ बिल्कुल, ये और में चेहरे में लाली वर्ण, मुस्कुराहट, और हाँ उसको ओज बोलते हैं। हाँ, ये ओज के लक्षण है। ओज के क्षय होने पर मनुष्य भयभीत रहता है, बार बार चिंता करता है, उनकी इंद्रियां पीड़ित रहती है, उसके शरीर का वर्ण बदल जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार चोट लगने से, दांतों क्षय से तथा शोक, ध्यान तथा परिश्रम करने से तथा मुख के कारण ओज का क्षय होता है। इस प्रकार वायु से प्रेरित तेज अर्थात ओज धातु ग्रहण स्थान अर्थात हृदय व धमनियों से निकलकर प्राणियों को अपने प्राकृतिक कार्य में संचित कर देता है। व्यापन या विकृत हुए ओज के विश्रंस, व्यापत्व व क्षय से लक्षण होते हैं। विश्रंस में संधियों में विश्लेषण, शरीर के अंगों की पीड़ा, वात आदि दोषों का अपने स्थान से भ्रष्ट होना तथा शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक क्रियाओं का ठीक नहीं होना, ये लक्षण होते हैं। ओज के व्यापद में शरीर के अंगों का निश्चल तथा भारी होना, वातिक शोथ, देह के वर्ण का बदलना, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा, ये लक्षण होते हैं। ओज क्षय में मूर्छा, मांस क्षय, मोह, प्रलाप तथा मरण तक हो जाता है। क्रोध, मोह, भूख, चिंता, शोक तथा परिश्रम आदि कष्टों से ओज का क्षय हो जाता है। इसके क्षीण होने पर मनुष्य दूसरों से डरता है, दुर्बल हो जाता है, बार बार अधिक चिंता करने लगता है, उसकी इंद्रियां दुखित हो जाती है तथा वह कांतरित हो जाता है, उसका मन दुखी हो जाता है, शरीर रुक्ष हो जाता है तथा वह कृश हो जाता है। अब अपने ओज के बारे में पढ़ेंगे। ये ओज क्या है? है? हाँ, ओज के शुक्र के बाद ही बढ़ता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, फिर ओज। ओज ओज मतलब जो जितने भी धातुएं है ना, ये शरीर में सम है, उसके बाद में ओज की झलक होती है। ओज मतलब ये सार भाग है। ये अच्छी तरह से काम करेगी ना धातुएं, तो ओज अपने आप मतलब चेहरे पर आ जाएगा। ओज चेहरे से मालूम पड़ता है ओज का। ओज धातु में असोन प्रत्यय लगाने के साथ बै का लोप गुण करने से ओज शब्द बनता है। गर्भाधान के समय या शरीरोत्पत्ति के समय प्रथम धातु ओज की उत्पत्ति होती है। गर्भाधान के समय सबसे पहले ओज की, हाँ, मनुष्य के शरीर में प्रथम ओज की उत्पत्ति होती है तथा उसका वर्ण घृत के सदृश, रस मधु के समान तथा गंध धान के अलावा के समान होता है। जिस प्रकार भौरे फल पुष्पों से मधु का संग्रहण करते हैं,
उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में अपने कर्मों के उपयोग के लिए अपने अपने गुणों से ओज का संग्रहण होता है। ओज की उत्पत्ति धातु पोषण क्रम में शुक्र धातु से ओज की उत्पत्ति होती है। ये आ गया ना, लास्ट में देखो आपने कि धातु पोषण क्रम में शुक्र धातु से ओज की उत्पत्ति होती है। शुक्र के बाद में ओज होता है। प्रसाद रूप में आहार रस से रस, रक्त मांस से मेद, अस्थि मज्जा शुक्र ओज, इन धातुओं की उत्पत्ति होती है। रस आदि धातु शुक्रांत धातुओं के उत्कृष्ट सार भाग को ओज कहते हैं। ठीक है, तथा अपने शास्त्र परिभाषा के अनुसार उसी का नाम बल है। रस से शुक्र पर्यंत समस्त धातुओं का सर्वश्रेष्ठ तेज ओज होता है। प्रसाद रूपी रस के दो भाग स्थूल व सूक्ष्म होते हैं। स्थूल भाग शुक्र बनता है तथा सूक्ष्म स्नेह भाग ओज बनता है। चेष्टा करने से जो सामर्थ्य होती है उसी को बल कहा जाता है। रस से लेकर के शुक्र तक रस आदि 7 धातुओं का जो प्रधान तेज है वही ओज है, वही बल भी कहलाता है। यहाँ तेज शब्द से तेज संबंधी बल लिया जाता है। इस वाक्य में सुश्रुत का यह कथन है कि जिस रस से ओज होता है वह रस सभी धातुओं के स्थान में जाता है। अतः एवं जब जिन जिन धातुओं के स्थान में जाता है तब उन धातुओं के सादृश्य से उन स्थानों में जाना जाता है। अतः सभी धातुओं का स्नेह ओज है। जिस प्रकार दूध में घी रहता है उसी प्रकार से ओज भी धातुओं में रहता है तथा वह बल भी कहलाता है। ओज से बल की उत्पत्ति होने से ओज कारण है तथा बल कार्य है। कार्य कारण से अभेद होने से आज ओज ही बल कहलाता है। आचार्य चरक ने ओज का स्थान व स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि कुछ रक्त तथा कुछ पीला वर्ण लिए हुए शुद्ध जो हृदय में रहता है इसी शरीर में ओज कहा जाता है तथा इसके नाश होने से मनुष्य का नाश हो जाता है। ओज का वर्ण घृत के समान, रस मधु के समान तथा गंध धान के लावा के समान होता है। ओज सोमात्मक, स्निग्ध, शुक्ल, शीत, स्थिर व सर्वप्रसन्नशील, विवेक अर्थात श्रेष्ठ गुणयुक्त, कोमल, पिछल और प्राणों का उत्तम आधार है। मनुष्यों का सर्व अवयव युक्त शरीर इस ओज में व्याप्त रहता है। इस ओज का शरीर में अभाव हो जाने से वह नष्ट हो जाता है। ओज संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहने वाला, स्निग्ध, शीतवीर्य तथा शरीर के अवयवों को स्थिर देने वाला, प्रसन्नशील, समात्मक तथा शरीर को बल व पुष्टि देने वाला है। ओज के भेद, ओज के 2 भेद बताए गए हैं, पर ओज, अपर ओज। पर ओज क्या है? पर का अर्थ है श्रेष्ठ। हाँ, अतः वह जो हृदय में रहता है तथा जिसकी मात्रा 8 बिंदु है। 8 बिंदु का मतलब 8 बिंदु ही है, 8 बिंदु, उसे ओज कहते हैं। अपर ओज क्या है? यह ओज सर्व शरीर में रहता है तथा उसकी मात्रा अर्धांजलि। अर्धांजलि मतलब 1 मुट्ठी। अर्धांजलि का मतलब है एक मुट्ठी। शारीरिक व मानसिक बल को बनाए रखना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना ओज का कार्य है। आचार्यों ने पर ओज का स्थान हृदय माना है। इससे पोषित होकर सभी प्राणी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसके बिना सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता। जो ओज गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार रूप में वर्तमान रहता है तथा जो ओज कललावस्था में रस के सार के रूप में रहता है, जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है तब अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश कर उत्पत्ति होती है, तब अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है। जिस ओज के नाश हो जाने पर शरीर नाश हो जाता है। जो हृदय में आश्रित रहकर आयु का धारण करता है, जो शरीर रस का स्नेह है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित रहता है, हृदय उसी ओज को ओजोवह स्रोत द्वारा सारे शरीर में दमन करता रहता है। इस ओजोवह स्रोत को महाफला भी कहते हैं क्योंकि ओज ही इसका फल है। या वे ओजो वह 10 वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में ओज को प्रसारित कर शरीर के अंग प्रत्यंग के द्वारा अनेकों कार्य तथा कार्य फलों को निष्पन्न करता है। अतः इसमें महाफला कहते हैं। जो ओज गर्भ का सबसे प्रथम सार है, जिसका बिना जीव प्रवेश नहीं कर सकता, एवं गर्भ की जो प्रथम धातु है उसका भी यह प्रसाद भाग है, जो कि फिरता हुआ सबसे प्रथम हृदय में प्रविष्ट होता है, तत्पश्चात संपूर्ण शरीर में फैलता है। ओज शरीर का रस व शरीर का स्नेह है। जिस ओज के सारे प्राण स्थिर हैं, जिसके नाश न होने से देह का नाश नहीं होता, जिस ओज में से
मनुष्य व प्राणी तर्पण करा करते हैं। हृदय में रहता हुआ जो संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है वही ओज सिर आदि जीवित स्थानों की अपेक्षा प्रधान रूप में जीवन स्थान है। ओज के रूप में बल के कारण शरीर में स्थिरता, मांस वृद्धि, शारीरिक मानसिक सभी कार्यों को करते सामर्थ्य, स्वर एवं वर्ण की निर्मलता, कर्ण नासिका आदि बाह्य 10 इंद्रियों में तथा मन एवं बुद्धि आदि आभ्यंतर इंद्रियों में रहने वाले अपने अपने कार्य कारण अच्छी प्रकार से होता है। ये थोड़ा सा और रहा है यार, पढ़ देते हैं इसको, चलो है थोड़ा सा रहा है, चलो कल पढ़ा देंगे।